जो मामला है ये शौर्य दिन नहीं बोलना चाहिए, उसको विजय दिवस के रूप में अच्छा मनाना चाहिए, उसको विजय दिन ही बोलना चाहिए। क्योंकि अगर शौर्य दिन बोला तो हमारे लोगों का क्यों। जय भीम साथियों, आज भीमा कोरेगांव के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर मैं आपके सामने आया। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो भी इतिहास हिस्ट्री इस देश में हम लोगों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर लिख कर रखी है, वो बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि बहुत पुरातन काल से अगर देखा जाए तो भारत में बहुजन समाज के लोगों को, हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को हमारा इतिहास लिखने का अधिकार नहीं था। लिखने या पढ़ने का अधिकार नहीं होने के कारण हमारे लोगों ने हमारा ही इतिहास नहीं लिखा। साथियों, यह सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि भीमा कोरेगांव जहाँ पर हमारे पुरखों का इतिहास है, जहाँ पर हमारे पुरखों ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक युद्ध को जीता था, उस ऐतिहासिक युद्ध को, उस इतिहास को दबाए रखने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा हमारा इतिहास हमारे आने वाले पीढ़ी को ना मिले या वो उससे प्रेरणा ना ले पाए, इसलिए मनुवादियों ने वो इतिहास को छुपाने का और उनके फेवर में बदलने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव जाते ही नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव में वंदन करने या अभिवादन करने के लिए जाते ही नहीं थे। ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा आरएसएस और मनुवादियों लोगों के द्वारा पूरे देश भर में फैलाया गया। लेकिन साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो भीमा कोरेगांव में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं जाते थे, ये जो प्रोपेगेंडा है ये पूरी तरीके से झूठा और बेबुनियादी प्रोपेगेंडा है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में जो चौतार तालाब का आंदोलन महाराष्ट्र में किया था, उस आंदोलन के समय जो बाबा साहब ने भाषण दिए हैं, उसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर भीमा कोरेगांव का उल्लेख आता है। और मैं जब भीमा कोरेगांव में गया था तो वहां का जो भीमा कोरेगांव स्तंभ समिति है, जो वहां का प्रोग्राम पूरा अरेंज करते हैं, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव में आए थे और उस स्तंभ को वंदन किया था। इसका तस्वीर भी वो लोग वहां पर लगाते हैं ताकि जो झूठा इतिहास ब्राह्मणों द्वारा, आरएसएस के लोगों द्वारा या फिर मनुवादियों द्वारा पूरे देश भर में झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको झूठ साबित करे और सच्चा इतिहास हमारे लोगों के सामने आए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर 1927 से लेकर भीमा कोरेगांव में जाते थे और वहां पर हमारे अपने जो महापुरुषों का इतिहास जिन्होंने वहां पर बनाया था, उन महापुरुषों को वंदन करते थे, नमन करते थे, अभिवादन करते थे। दूसरा जो प्रोपेगेंडा पूरे देश में चलाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में चलाया जाता है कि वो जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध है वो मराठा वर्सेस दलितों में, मतलब मराठा वर्सेस महारों में वो युद्ध हुआ था, ऐसा भी झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। साथियों, वो जो युद्ध था, जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ है, वो युद्ध मराठा वर्सेस महार, ऐसे दो जातियां जो महाराष्ट्र में रहती है, उनके बीच में नहीं था। जो युद्ध हुआ था वो युद्ध मराठा, वो जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य के जो वंशज थे शिवाजी महाराज के, वो जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के समय उनके जो वंशज थे उनको पेशवाओं ने उनके ही किले में बंदिस्त किया था। और जब वो युद्ध हुआ तो उस युद्ध का जो महारों का जो संगठन था, जो महार जाति के लोग थे, उनका जो नेतृत्व था वो सिद्धनाथ महार नाम का एक शूर योद्धा कर रहे थे।
तो सिद्धनाथ जी ने हमारे लोगों का नेतृत्व किया था। उसमें बहुसंख्याक लोग महार लोग थे, लेकिन उसमें मुसलमान लोग भी थे, मराठा लोग भी थे और बहुजन समाज के अलग अलग जातियों के लोग थे। लेकिन ज्यादा जो संख्या थी वो महार सैनिकों की ज्यादा थी और उस सैन्य टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सिद्धनाथ महार थे। तो साथियों, इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो हमारी लड़ाई लड़ी गई थी वो केवल मात्र एक जाति के, महार जाति के लोग नहीं थे, बल्कि वो बहुजन समाज के लोग थे, उसमें मुस्लिम लोग भी थे, उसमें लगभग 500 सैनिक थे जो महार जाति की बहुसंख्यक सैनिक उसमें थे और बहुजन समाज के अलग अलग जातियों के सैनिक भी उसमें थे। तो उन लोगों ने जो युद्ध लड़ा था वो युद्ध पेशवा ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ा था। पेशवाओं के खिलाफ वो युद्ध हुआ था। उस समय पेशवाओं का राज चल रहा था और पेशवाओं के खिलाफ ही वो युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में जो पेशवा का सैन्य था उसका जो नेतृत्व करने वाला आदमी था वो गोखले नाम का ब्राह्मण था, जिसने पेशवाओं का नेतृत्व किया। जब पेशवाओं का जो सैन्य बल था वो लगभग 30,000 सैनिक उनके थे। तो वो 30,000 सैनिकों में जब ये न्यूज वहां पर गई कि जो सिद्धनाथ महार है वो महार सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है, तो उनका नाम सुनकर ही उस 30,000 सैनिकों में से 2,000 सैनिक भाग गए। तो जो सिद्धनाथ महार थे जिन्होंने उस युद्ध का हमारे बहुजन समाज की तरफ से नेतृत्व किया था, उनका नाम सुनकर ही 2,000 सैनिक पेशवाओं के भाग गए थे। साथियों, पेशवाओं के 30,000 सैनिक थे। पेशवा का अर्थ होता है ब्राह्मणों के। पेशवाओं के 30,000 सैनिक थे। तो 30,000 सैनिकों में से केवल मात्र नाम सुनकर 2,000 सैनिक भाग गए। हमारा जो पुरखों का शूरवीरता का इतिहास है, शौर्य का इतिहास है, उस इतिहास को भी ये लोग अपने नाम पर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जब अपने चुनाव का प्रचार कर रहे थे, आरएसएस के लोग भी उनका प्रचार कर रहे थे। तो एक बात बहुत बार बार दोहराई जा रही थी कि 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती। ये जो 56 इंच की छाती है, ये जो 56 इंच की छाती बताई जाती है, तो सवाल ये उठना चाहिए कि छाती 56 इंच की ही क्यों बताई जाती है? शूरता और वीरता का मैं बहुत ही मजबूत पुरुष हूं या मैं बहुत ही बलवान हूं, इसका अगर एग्जाम्पल देते समय हमारे गांव देहात के लोग नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करते हुए 56 इंच की ही बात क्यों करते हैं? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो 56 इंच का मामला है ये उनके वीरता और शूरता का मामला नहीं है, बल्कि हमारे महापुरुषों ने जो वीरता दिखाई थी, जो विजय हासिल किया था, वो विजय मिलने के बाद भीमापुरे गांव में हम लोगों को विजय मिलने के बाद जो उसकी गाथाएं लोगों ने बताई, जो इतिहास, मौखिक इतिहास वो हमारे लोगों ने एक दूसरे को बताया, वहां से वो 56 इंच की छाती ये सब्जेक्ट आया। क्योंकि 30,000 पेशवाओं के सैनिक थे, तो 30,000 सैनिकों में से 2,000 सैनिक सिद्धनाथ महार जी का जो शूरवीर योद्धा थे, उनका नाम सुनकर केवल मात्र नाम सुनकर ही 2,000 सैनिक भाग गए थे। तो 30,000 में से 2,000 सैनिक भाग गए, दुम दबाकर भाग गए, तो बचे 28,000। तो उन 28,000 पेशवा सैनिकों को हमारे केवल मात्र 500 शूरवीर सैनिक थे,
उन 500 सैनिकों ने एक एक कर मारा, भगाया, रणभूमि छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी रगों में आज भी जो खून दौड़ रहा है वो उन्हीं भीमा कोरेगांव के जो शूरवीर योद्धा थे उनके ही हम लोग वंशज है, हम लोग उनके ही वंशज है। तो वो जो 56 इंच की बात मैं आपको बता रहा हूं वो 28,000 डिवाइड बाय अगर 500 करे, अगर 28,000 को भागा करे 500 से, 28,000 के 500 टुकड़े कर दिए, 28,000 के 500 टुकड़े अगर कर दिए तो उत्तर आता है 56 इंच की जो बात होती है, 56 इंच के छाती की जो बात होती है वो भीमा कोरेगांव में जो हमारे महापुरुषों ने विजय हासिल की थी वो वहां का सिद्धांत बताया जाता है। हमारे महापुरुषों की वीर गाथा का वो एक सिद्धांत के तौर पर बताया जाता है। तो ये भी इन लोगों ने चुराने की कोशिश किया। का हमारा पेपर है, उस पेपर में पिछली बार मैं जब भीमा कोरेगांव में गया था तो उस पेपर में फडणवीस सरकार के द्वारा एड दी गई थी, जिस एड में लिखा था कि ये शौर्य दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने सोचा कि शौर्य दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए इन्होंने तो जो चलाने वाले लोग हैं उनको पैसा देकर ये ऐड छपवाई होगी, ऐसा ही तो कोई ऐड छापता नहीं। तो हमने उसका संशोधन किया। तो साथियों ये जो शौर्य दिन है, ये शौर्य दिन, ये शब्द प्रयोग ही गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो लिटरेचर है उस लिटरेचर में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शौर्य दिन ये शब्द प्रयोग नहीं किया, विजय का ही शब्द प्रयोग है, विजय स्तंभ का ही शब्द प्रयोग है। और वहां पर भीमा कोरेगांव में जो विजय स्तंभ है उसको शौर्य स्तंभ नहीं कहा जाता है, बल्कि उसको भी विजय स्तंभ कहा जाता है। विजय दिवस के तौर पर वो दिन अच्छा होना चाहिए। 1 जनवरी जो दिवस हम मनाते हैं शौर्य दिन के तौर पर, वो शौर्य दिन नहीं मनाना चाहिए, उसको शौर्य दिन नहीं बोलना चाहिए, उसको विजय दिवस बोलना चाहिए। आप लोगों को बताई जा रही है ये शौर्य दिन जो मामला है ये शौर्य दिन नहीं बोलना चाहिए, उसको विजय दिवस के रूप में अच्छा मनाना चाहिए, उसको विजय दिन ही बोलना चाहिए। क्योंकि अगर शौर्य दिन बोला तो हमारे लोगों का केवल शौर्य दिखाई देगा, उनकी शूरवीरता दिखाई देगी, यह लगने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर विजय दिवस जो विजय स्तंभ पर लिखा है, जो बाबा साहब के लिटरेचर में लिखा है, वो बातें और जानना और समझना बहुत जरूरी है। दुश्मनों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा वो बातें इसलिए शौर्य दिन कर मनाई जा रही है क्योंकि शौर्य दिन का अगर प्रोपोगंडा किया जाए तो विजय दिवस को छुपाया जाएगा। विजय दिवस को छुपाने के लिए शौर्य दिवस मनाना, ये बातें हम लोगों को समझना होगा। अगर विजय दिन मनाया गया तो विजय दिन मनाने वाले हमारे बहुजन समाज के लोग एक ना एक दिन ये सवाल उठाएंगे कि अगर हम विजय है, हम विजय दिवस मना रहे हैं, हमारे पुरखों का आज के तारीख में 1818 को विजय हुआ था, तो परास्त कौन हुए थे? अगर सवाल उठाया गया परास्त कौन हुए थे, पराजय किसकी हुई थी, पराजय किसकी हुई थी, इस बात का जो उत्तर है वो उत्तर है पेशवाओं की पराजय हुई थी। और उनके जो वहां पर परास्त हुए लोग हैं उनकी पराजय की गाथा गांव-गांव में, देहात में बताई जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए शब्द का प्रयोग करने के लिए ब्राह्मणों के साहित्यकार, ब्राह्मणों के इतिहासकार बहुत महान लोग हैं। तो साथियों ये बातें भी हम लोगों को समझना चाहिए कि आज के बाद हम लोगों ने शब्द प्रयोग करते हुए उसको शौर्य दिन नहीं बल्कि विजय दिवस के तौर पर ही मनाना चाहिए। ये जो बातें आपको बताई गई है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बातें सभी लोगों ने जानना और समझना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर निरंतर वहां जाते थे। 1927 से बाबा साहब अम्बेडकर जाते थे। भीमा कोरेगांव में हमारे लोगों को वंदन करते थे, हमारे महापुरुषों को वंदन करते थे। उसके बाद वो जो युद्ध था वो मराठाओं और महार जाति के लोगों का नहीं था, बल्कि वो युद्ध पेशवाओं और बहुसंख्य महार बहुजन समाज के लोगों का युद्ध था। उस युद्ध में मराठा वर्सेस महार नहीं था। इसका एक सबूत और है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है उनको उन्होंने बंदिश किया था, पेशवाओं ने बंदिश किया था। जैसे ही विजय प्राप्त हुआ, पेशवा हार गए, वैसे ही उन्होंने शिवाजी महाराज के जो वंशज राजा थे, छत्रपति थे, वो भी उनको भी रिहा कर दिया और अपने हाथों से ही अंग्रेजों का झंडा उनके किले पर फड़का दिया। ये इतिहास है। इसके बाद इस बात के सबूत इतिहास में मिलते हैं और ये ऐतिहासिक एविडेंस होने के बाद ही मैं बातें आपके सामने रख रहा हूँ। तो साथियों, ये बातों को समझना और जानना और हमारे वीर महापुरुषों का इतिहास समझकर हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा मकसद है, हमारी जिम्मेदारी है। ये आप लोग समझना चाहिए। धन्यवाद।